नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं गुंजन स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार सामान्य अध्ययन का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले ऑलरेडी 8 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बिहार स्टेट का अलग से टॉपिक हो चुका है और ये बिहार हिस्ट्री का है, जिसमें बिहार बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए हैं बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड वो है। तो ऑलरेडी इसके 4 से 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट नंबर, अगर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पार्ट नंबर 5 आएगा, बट वैसे बिहार सामान्य अध्ययन का ये पार्ट नंबर 9 है। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने, जो कि अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा नदी सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजरैक से स्थानांतरित की गई थी। निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा राजगीर में स्थापित हुई थी। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। RVPK करके इसको याद रखना, RVPK। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम। फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, AK और कनिष्क। फिर आता है महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र, तिस्र, वसुमित्र। तो ये आपकी 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। इस ट्रिक को हमेशा याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। फिर किस नगर में प्रथम आयोजित की गई थी? राजगीर में। क्वेश्चन बता दिया। अभी हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, ज़्यादा थ्योरी को ना करते हुए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जहाँ पर होगा न्यू क्वेश्चन है वहाँ थ्योरी हम प्रॉपर करेंगे। निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था घनानंद। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना व्यास नदी तक आई। व्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया। अंत सिकंदर वापस लौट गया। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। जगदीशपुर, तो 1858 तक केंद्र रहा। 1857 की क्रांति का जगदीशपुर से कुंवर सिंह भाग लेते हैं आरा बिहार से। 15 जुलाई 1857 से लेकर 1858 तक जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का केंद्र, 1958 तक केंद्र था। लेकिन 1858 में जो कुंवर सिंह है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके भाई होते हैं वो उसको लीड कर रहे होते हैं। पटना के 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? तो 1857 में जो पटना से थे वो हैदर अली खान लड़ रहे थे। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम मेरठ से प्रारंभ होकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक फैल गया। पटना में इसका नेतृत्व हैदर अली खान ने किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था 9 अगस्त को उनको गिरफ्तार करके। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेजा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भारत के पहले राष्ट्रपति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के सर्वोच्चतम भारत सम्मान से सम्मानित किया गया था। हो मुंडा विद्रोह हुआ था, तो हो मुंडा विद्रोह 1820 और 21 के दौरान हुआ था। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर, सिंहभूमि जिले में हो मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अंततः 1832 तक विद्रोह समाप्त हो गया। महात्मा गांधी उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो जो 1800 भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे ज्यादा प्रभावित जिला था वो था पटना। विक्रम शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे वो थे धर्मपाल। बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा। और विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने करवाई थी। उसने यहाँ मंदिर मठ बनवाए, उदारतापूर्वक अनुदान किया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय शिक्षा संरक्षण प्रदान किया। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना रहा। 1908 से छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम में किस पर रोक लगाई थी? बैठ बेगारी पर।
बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1909 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। आदिवासी खुदकंठी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। तो हिंदू मुस्लिम दंगे 1917 में होते हैं। गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार में शाहाबाद, गया और पटना जिले में 1917 में भयंकर दंगे हुए थे। बिहार बंगाल से कब अलग होता है? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक करने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन हुआ। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदन विधानमंडल स्थापित की गई थी। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व हुआ। सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का गठन। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। इनकी जो चौकीदार कर है वो किस आंदोलन में आता है? तो वो आता है भारत सविनय आंदोलन में, क्योंकि उसी में होता है ना जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होता है। सविनय आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक के उल्लेख के साथ शुरू हुआ। तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदार को कर देना बंद कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जनता ने चौकीदार कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण आंदोलन से जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ये सब चंपारण आंदोलन में होते हैं। और चंपारण आंदोलन 1917 में होता है और गांधी जी को राजकुमार शुक्ला इनवाइट करते हैं। और इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए होता है। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध किसान आंदोलन के साथ था। ये हम बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इतने टाइम में ये समझ गए होंगे कि जो बीपीएससी का पैटर्न रहा है हमेशा क्वेश्चन पर रिपीटेशन रहा है। इसलिए मैं आपको बार बार यही बात बोल दूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए, टाइम कम है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में भाग लेते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस नेता ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। 1917 में राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर महात्मा गांधी चंपारण किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया। अंग्रेजों की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई के, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी आदि जी गांधी जी के साथ गए थे। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह करते हैं। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी, तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपनी राजधानी कौन बनाते हैं? वो होते हैं उदयन बनाते हैं, हर्यक वंश के राजा। लेकिन उदयन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन 5 ऑप्शन जो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं ये हो सकता है। या फिर चंद्रगुप्त मौर्य भी राजधानी बनाते हैं। अगर उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों दिया हो तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन हर्यक वंश ने की, परंतु विकल्प में उदयन नहीं दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर शौर्य साम्राज्य की स्थापना और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी बनाते हैं एक टाइम के लिए, ये भी याद रखना। चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त नाम से प्राचीनतम अभिलेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, यहाँ सब उनके शिलालेख पाए जाते हैं। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षीय सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गोरक्षीय सभाओं की स्थापना 1882 में होती है। महान श्री दयानंद सरस्वती ने गोरखनी सभा की स्थापना की थी। तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग होता है? उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग होता है। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार उड़ीसा क्षेत्रों को बंगाल से अलग कर नए प्रांत के संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की जाती है।
इस घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा के नए प्रांत के रूप में स्थापित हो गए थे। 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा प्रांत को अलग कर दिया गया था। तो एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 1 अप्रैल 1936 होगा। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर झारखंड बना दिया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो छोटा नागपुर 1908 में पारित होता है। बिहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में इस क्षेत्र के निवास करने वाले लोग पर वनों के स्वतंत्र उपभोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाते हैं? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी द्वारा बनाई जाती है, और जो कि 1472 में इनका जन्म होता है। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। इनका जन्म 1472 में हुआ। होशियारपुर में जो स्थान था होशियारपुर था। इनके पिता का नाम हसन खान जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1539 में चौसा का 1540 में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खान ने 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान ने शेरशाह उपाधि धारण की। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और बिहार की राजधानी बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो दंगे थे वो थे बिहार में, और जो वो यूपी में सबसे ज्यादा थे, यूनाइटेड प्रोविंस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो गया था। बलिया से चित्तू पांडे थे जिन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग था जो अप्रभावित रहता है? वो रहता है मुंगेर भाग रहता है, जो कि 1857 की क्रांति में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, अप्रभावित रहता है। 1857 विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय थी। इस पूरे प्रकरण से एक ऐसा व्यक्ति था जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, वह जगदीशपुर शाहाबाद वर्तमान भोजपुर जिले के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम अली बुलाया जा सकता है। 1857 के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा, दानापुर और मुजफ्फर था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है, तो चंद्रगुप्त महल लकड़ी का बना है पाटलिपुत्र में स्थित। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ है। उसके चारों ओर खाई बनी है। वर्तमान पटना के निकट कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों तथा लकड़ी की चार दीवारी के प्रमाण मिले हैं। नीचे दिए गए जिनमें कथन ए और कथन आर को ध्यानपूर्वक पढ़े तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रलय मिलना बंद हो गया था। तो कौन सा सही है? तो ये बात सही है, क्योंकि पतन होने के बाद उनको जो खर्चा है वो मिलना बंद हो जाता है। बौद्ध धर्म के संरक्षण देने वाले पाल शासक 12वीं सदी तक काफी कमजोर हो गए थे। उनका राज्य समाप्त के कगार पे था। तुर्कों के आक्रमण करके उसे आगे के हवाले कर दिया। यद्यपि संरक्षण के अभाव में पहले ही महत्वहीन हो चुका था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में सरकार की घोषणा कर दी थी। तो अपनी सरकार संथाल कहाँ बनाते हैं? भागलपुर और राजमहल में बनाते हैं। संथाल प्रांत बिहार की प्रमुख राजनीति है। यहाँ इनकी आबादी 20 लाख है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूमि, बांकुरा, मुंगेर, हजारीबाग, भागलपुर जिले में सिद्धू कानू के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। इनका आंदोलन साहूकार एवं अंग्रेजों के विरुद्ध था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में होता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव तथा सचिन जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य रामवृक्ष, बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बरी, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह आदि थे। आचार्य नरेंद्र देव को भारतीय समाज चिंतन का आदि पुरुष तथा मनु कहा जाता है। सन 1886 के नील खेतिहरी
के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। जो नील की खेती के लिए सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट होता है वो चंपारण और मुजफ्फर से स्टार्ट होता है। गांधी जी 1917 में भाग लेते हैं। नील साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण तथा लाल सूर्या कोठी के आरंभ हुआ। बाद में वो मुजफ्फर तक फैल जाता है। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र क्या था? तो पटना का केंद्र था वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन सुधारवादी आंदोलन था जिनका लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक नीतियों से मुक्त करना। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इसके नेता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि थे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की गठन। तो बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 ईस्वी में होती है। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति आमूल परिवर्तन करना, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों में योग्य बनाना तथा इसको 1773 में ब्रिटिश संसद के पास किया। 74 में इसे लागू किया गया। तो 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसमें सर एलिजाबेथ पेस के जज होते हैं। 74 में ये लागू कर दिया जाता है और 74 में ही बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना होती है। 1857 विद्रोह के ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या था? तो सही क्रम था रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर में सब डिवीजन रोहिणी नामक गांव में स्थल सेना 32वीं रेजिमेंट एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून तक संध्या में सबसे पहले टुकड़ी ने विद्रोह किया। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह। इसका पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह आरा में विद्रोह हुआ। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफिया को किस संप्रदाय से था? तो सूफिया का था फिरदौसी से। शताब्दी 12वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत भारत आए। 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजामुद्दीन चिश्ती भारत आए। उन्होंने यहाँ चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। इनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र अजमेर था। मध्यकालीन बिहार में फिरदौसी सिलसिला सबसे अधिक लोकप्रिय था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मुनेरी का संबंध इसी सिलसिले से था। बिहार शरीफ में संत सरफुद्दीन मुनेरी की दरगाह है। मुरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शेख साहबुद्दीन और उमर सहवर्दी ने की थी। बिहार में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो बिहार शरीफ का नगर क्यों महत्वपूर्ण रहता है? क्योंकि विद्या के केंद्र के लिए और धार्मिक केंद्र के लिए। मध्यकाल में बिहार वर्तमान नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ जो विद्या धर्म का केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ औदनपुर विश्वविद्यालय और यहीं पर सूफी संत मुनेरी प्रसिद्ध की दरगाह भी थी। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक स्वयं को मगध का सम्राट भब्रू शिलालेख में बताता है। अशोक ने भब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवनाम प्रिय बताया। अशोक का नाम जो था देवनाम प्रियदर्शी था। लाजिनो मगधो कहा जाता है जिसका देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 3 रत्न बुद्ध, धर्म और संघ की श्रद्धा प्रकट की थी। तो ये था आपका वीडियो। बिहार का जो इतिहास था वो कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहार की भौगोलिक संरचना एवं स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।